आज बाबा हम बच्चों का मुख खोलने के लिए कहते हैं। बच्चे, जिन बच्चों का मुख नहीं खुलता है उन्हें ऐसे ऐसे मंथन करना है कि आज बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे मैं भी समझा सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं बाप की बातों पर चिंतन करते रहेंगे तो धीरे धीरे मुख खुल जाएगा। जैसे जैसे बाबा मुरली में समझाते ऐसे ऐसे ही हम बच्चों को भी दूसरों को समझाना है। बाबा कहते जो बातें बाप तुम्हें अभी समझा रहे हैं ये तुम्हारे कभी स्वप्न में, ख्वाबों, ख्याल में भी नहीं थी। बाबा बेहद की राजाई दे रहे हैं। तो इन बातों को समझना है और दूसरों को भी समझाना है। फिर बाबा समझा रहे जो संपूर्ण पवित्रता के संस्कार धारण कर लेते हैं वही बच्चे समर्थ सम्राट बनते हैं। ओम शांति। पवित्रता के संस्कार को अपनाने वाली, एक धर्म एक राज्य के संस्कार को धारण करने वाली मैं समर्थ सम्राट हूं। 16/12/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इससे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर है, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को भी सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया, जानते हो इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वह लोग कहते शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं। मनाते ही रहेंगे तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौ मुख की ही महिमा है। यह राज जरा पेचीला है, शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसको होता नहीं। शिव बाबा को ही सचखंड कहा जाता और बाप को भी तुथ कहा जाता। तो यह सब बातें समझानी पड़ती है। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता, कोई समझ झट समझ जाते। यह योग और एजुकेशन, पढ़ाई दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता, नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है। बाकी याद की घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको यह नॉलेज है वह बुद्धि से समझ सकते हैं। नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। जो पहले पहले नंबर में आते वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी
नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है, अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम बहुत पड़ा है। बच्चों को भी सिखाया जाता कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी तो बाप भी निराकारी। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है यह अच्छी रीति याद करना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी छोटी मिसल है, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी। नहीं, वह तो है बिंदी, ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में नहीं आएगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पार्ट बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। यह तो जरूर है नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है, वह इतनी छोटी सी परमात्मा है। सदैव परम धाम में रहते हैं, यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हम पुकारते हैं बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। यह बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करनी है। आज बाबा ने यह समझाया, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब नई दुनिया में ऊंचा पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो यहाँ के लिए है, यह पढ़ाई भविष्य नई दुनिया के लिए। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। वहां 5 विकार तंग करने वाले होते नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना यह तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही न सके। नया भारत था,
अब पुराना भारत ही कहेंगे, भारत ही नई दुनिया होगी तुम जानते हो, हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी और फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। यह भी अनादि बना हुआ ड्रामा है। नई दुनिया में सुख और शांति है, वहां कोई तूफान आदि होते नहीं है। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते, यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें है ना, यह अनादि बना बनाया खेल है। यह है बेहद की बातें, वह हद की बैरिस्टरी इंजीनियरी आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है बेहद की नॉलेज। एक ही बार आकर बेहद का ड्रामा का राज समझाते, आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता जरूर पास्ट हो गया, उसमें इनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य, पीछे फिर और धर्म आए हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब धर्मों का पूरा मालूम है। यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुग का है। सब हिसाब है ना, ऐसे तो नहीं। सृष्टि की आयु 2500 वर्ष है। अच्छा, फिर और कौन था? विचार किया जाता, इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता, वह भी थे तो मनुष्य ही, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वह सब थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकाल न सके। फुल, पौना, आधा, चौथा 4 हिस्सा है। कायदे सिर टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधा में तो यह है, कहते हैं सतयुग में सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी। यह तुम सिद्ध कर बतलाते हो तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी। जो पहले पहले सतयुग में आते, वह लोग 84 लाख योनियां कह देते, तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई माने भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया हो भी न सके तो बाप बैठ समझाते, वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। कहते हैं गौ मुख, इस गौ माता से तुम सबको एडॉप्ट करता हूं। यह लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे, बाप हमें बेहद का राज्य देते हैं। किसको यह बातें स्वप्न में भी नहीं होंगी। जो पूछे कि इनको राज्य कैसे मिला, उनमें प्योरिटी जागती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी थी। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए। बाप समझाते, यह हर वर्ष रावण को जलाते हैं, बनाते हैं, जरूर बहुत बड़ा दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में, इन बातों पर भी विचार किया जाता। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? यह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है।
विचार किया जाता कौन सी सीता, 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया, जरूर पिछाड़ी का होगा। यह जो कहते ना राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो होगा नहीं, जरूर डिनाइस्टी होगी, तो कौन से नंबर की चुराई। यह सब बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह राज समझा सकते हो। बाप समझाते, भक्ति मार्ग में मनुष्य धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते तब रड़िया मारते, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। मंदोदरी का बुत बनाकर जलाए, ऐसा कभी देखा नहीं है। रावण की स्त्री जरूर मंदोदरी होगी, तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है झूठी माया, झूठी काया। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना। अच्छा, मीठे मीठे सकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरी पॉइंट, यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह नादी बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान भी नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संसार भविष्य संसार, अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्लोगन है, विजयी रतन वही बनते जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। ओम शांति।